बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से लगा झटका। अदालत ने दोबारा जांच की मांग को ठुकराई। 7 मई को तय होंगे आरोप। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में झटका लगा है। अदालत ने बृजभूषण की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों की ओर से उनके ऊपर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की दोबारा जांच कराने की मांग की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें आगे की जांच और एक कोच के कॉल रिकॉर्ड विवरण पेश करने की मांग की गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अब अगली सुनवाई 7 मई को होगी और उस दिन आरोप तय किए जाएंगे। इससे पहले कोर्ट ने बीजेपी सांसद की ओर से दाखिल याचिका करने के बाद 18 अप्रैल को उनके खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आदेश को टाल दिया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने बृजभूषण द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और नई दिल्ली में WFI कार्यालय में एक कथित घटना के संबंध में कोच विजेंदर की CDR रिकॉर्ड में रखने का निर्देश देने की मांग की। सिंह ने दावा किया कि वह उक्त तिथि पर दिल्ली में नहीं थे, वह 7 सितंबर 2022 को सर्बिया में थे। अतिरिक्त लोक अभियोजन APP अतुल श्रीवास्तव ने पहले कहा था कि अगर बचाव पक्ष के वकील ने किसी बात पर बहस नहीं की है तो क्या यह अभियोजन की गलती है। APP ने बताया कि CDR के विश्लेषण से पता चला कि कोच का स्थान उसी क्षेत्र में था जहां WFI कार्यालय स्थित है। अधिवक्ता राजू मोहन बृजभूषण की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि पीड़िता अगस्त 2022 में बुल्गारिया गई थी। इसके बाद वह सितंबर 2022 में WFI में गई। वहीं आरोपी के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस के अनुसार CDR घटना की पुष्टि कर रहा है, हालांकि CDR दाखिल नहीं किया गया है। यदि इसे दाखिल किया जाता है तो यात्रा दस्तावेज महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि यह देरी करने की रणनीति है। यदि CDR इतनी महत्वपूर्ण है तो इसके लिए पहले भी पूछा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता ने निष्पक्ष रूप से कहा कि उसे सही तारीख याद नहीं है, लेकिन घटना WFI कार्यालय में हुई। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में कहा गया है कि दोनों आरोपियों को बिना गिरफ्तारी के मुकदमे के लिए आरोप पत्र सौंपा गया है, क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर CRPC की धारा 41A के तहत निर्देशों का अनुपालन किया है। आरोपी बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ IPC की धारा 354A, 354D के तहत अपराध करने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोपी विनोद तोमर ने अपराध को अंजाम देने में सहायता सुविधा प्रदान की। तदनुसार उसे IPC की धारा 354, 354A, 109, 506 के तहत मुकदमे के लिए भेजा जा रहा है। आरोप पत्र में आगे कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। इस पूरे मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट, जिसमें 44 गवाहों के बयान और CRPC 164 के तहत 6 बयान दर्ज किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में घटनाओं के दौरान खींची गई
तस्वीर सहित कई तस्वीरें भी जमा की हैं। दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में कहा गया है कि 6 शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित भी किया जा सकता है। आरोप पत्र में कहा गया है कि मामले के गवाहों ने उल्लेख किया है कि उन्होंने तत्कालीन WFI अध्यक्ष के शारीरिक रूप से गलत हाव भाव को भी देखा था। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पहलवानों के मामले में पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई थी। एक पर पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और एक नाबालिग पहलवान के मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई। दूसरी FIR कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी। दोनों मामलों में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि पहलवानों द्वारा दर्ज की गई FIR में जांच पूरी होने के बाद हम आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354 ये 354D IPC के तहत अपराध और धारा 109 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल कर रहे हैं।